एक बार फिर यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं, उसके सीईओ भी जो हैं वो इंडियन अपॉइंट हुए होने जा रहे हैं, या हो सकता है हो चुके हैं मेरे ख्याल है अभी तक। और नील मोहन नाम है। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या आप लोग क्या चक्कर चला रखा है आप लोगों ने, हर जगह पे आप इंडियंस बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है? हम लोग काफी परेशान है कि आप यूट्यूब में भी एक इंडियन सीईओ आ गए। वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो सीईओ लगा दिया है। जबकि ये तो एक ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की न द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। वो डिजर्व करते हैं बिकॉज दे आर हार्ड वर्किंग पर्संस। ठीक है, उनका हमारे से बहुत ऊपर, अभी वो कह सकते हैं कि यार वो अगर कुछ भी कर रहे हैं ना, उनमें भी स्कैमर्स हैं, ये नहीं कि वो स्कैमर्स नहीं है, लेकिन यार वो काम करते हैं, उनका काम नजर आता है, उनको आगे मोटिवेट उनकी गवर्नमेंट करती है। उनकी क्वालिफिकेशन हमसे बहुत ज़्यादा होती है, उनका एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, उनका उनका जो एक्सपोजर है वो हमसे बहुत ज़्यादा होता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारा भारत वन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में भारतीयों और भारत की काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। पूरी दुनिया में भारत का बोलबाला है। एक बार फिर भारतीय मूल के नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया है। लगभग पूरे वर्ल्ड की सभी बड़ी कंपनियों के सीईओ भारतीय हैं, लेकिन पाक मीडिया को डर सता रहा है कि भारतीय ऐसा कौन सा जादू कर देते हैं कि केवल भारतीय ही क्यों, पाकिस्तानी क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यूट्यूब जिस पे मैं और आप बात करते हैं और हमारी वीडियोस होती हैं, उसके सीईओ भी जो हैं वो इंडियन अपॉइंट हुए होने जा रहे हैं, या हो सकता है हो चुके हैं मेरे ख्याल है अभी तक। और नील मोहन नाम है। क्या कहेंगे सर आप, ये क्या आप लोग क्या चक्कर चला रखा है आप लोगों ने, हर जगह पे आप इंडियंस बिठा देंगे ताकि फिर वो मतलब पाकिस्तानियों के साथ क्या होने वाला है? हम लोग काफी परेशान है कि आप यूट्यूब में भी एक इंडियन सीईओ आ गए। तो आप किस तरह देख रहे हैं कि आगे बढ़ता हुआ भारत को? देखिए 3 सवाल हैं, तो सबसे पहले शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और तीनों सवालों का जवाब दूँगा। पहले आपकी एक और परेशानी बढ़ा दूँ, सो कॉल्ड परेशानी जो आपने बोली है। अब देखिए आजू जी, पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ऑन अ लाइटर नोट, क्योंकि देखिए ये जो प्लेटफ़ॉर्म है यहूदियों का ओन्ड है और चलाने वाले हिंदू हो गए, तो दोनों ही काफ़िर हो गए। तो ये तो पूरा काफ़िरों का प्लेटफ़ॉर्म हो गया, तो मतलब पाकिस्तान को इसको छोड़ देना चाहिए वैसे, मतलब ऑन अ लाइटर नोट ये मेरी बिल्कुल, एडवाइस है लेकिन भाई। सर एक एक सेकंड इस लूंगी सर आपसे, सर एक सेकंड लूंगी। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन सर मैं यहाँ पे ये भी ऐड करती चलूं कि सर जब आप डिटेल्स बताएंगे तो हमें ऐसी डिटेल्स भी बताइएगा जिससे हम भी सीख सकें और कल को हम भी आगे बढ़ सकें, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर, और हम जरूर सीखना चाहेंगे। बेशक हम उस लेवल तक अभी ना जा सके, लेकिन कोशिश करेंगे। जी सर। जी, मैं आपको बताऊँगा। तो आपने बात की एक और इंडियन सीईओ का आना और यू पाकिस्तान में क्या होगा। पहले पहले एक और इंडियन सीईओ का आना भारतीय मूल का। देखिए अच्छी बात है, हमारे लिए तो गर्व की बात है। जहाँ भी कोई भारतीय आता हमारा एक एडवांटेज हो जाता है और एडवांटेज यूजुअली गेन में भी तब्दील हो जाता है। मैं काफ़ी वीडियोज़ में कह चुका हूँ। आरज़ू जी, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। हमारा जो डायस्पोरा है दैट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट सक्सेसफुल डायस्पोरा। यूएस की बात करें 4.4 टू 4.5 मिलियन का डायस्पोरा है आज की डेट में। 45 लाख लोग, 40-45 लाख लोग बहुत बड़ा होता है। और इनके बारे में 2-3 चीज़ बताऊँ अपने भाई-बहन जो हमारे रहते हैं यूएस में। 1% ऑफ पॉपुलेशन नहीं है ये, 6% टैक्स देती है। टैक्स कंट्रीब्यूशन में 6% है। एवरेज हाउसहोल्ड की इनकम जो यूएस में है करीब $60,000 है, कहीं-कहीं 60 से $64,000 के बीच में है। इंडियन हाउसहोल्ड की जो इनकम है वो 90 से $95,000 के बीच में है। तो इनकम डबल है। एक जो एवरेज जो अमेरिकन जिनके पास डिग्री है करीब 30% है। हमारे जिनके पास डिग्री है वो 60% है। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि हम हैं कंट्रीब्यूटर्स। हम चीजों को बनाते हैं, बनाते हैं। और ये जो अभी मिस्टर नील आए हैं, ये एक कड़ी है और आएंगे। और मैं आपको बताऊं, ये जो आईटी कंपनी वगैरह में आती है इनका नाम पाम हो जाता है। और जो ब्रिक एंड मोटार बिजनेसेस जिन्हें हम कहते हैं, ट्रांसपोर्ट, ट्रकिंग, दुनिया भर की स्टेशनरी ब्रांड्स, इसमें दुनिया भर के इंडियन सीईओ हैं। इंडियन सीईओ आज कहाँ नहीं है। अब आप देखिए, ये आईटी वालों को तो नाम आ जाता है। और अब आप देखिए, आज अगर हम बात करें, आज किसी भी यूनिवर्सिटी में अमेरिका में देखिए डीन कौन होता है फैकल्टी का, इंडियन। मैक्सिमम प्रोफेसर्स कौन है, इंडियन। अगर आप फैकल्टी यूनिवर्सिटीज की बात करें तो सबसे ज्यादा या तो इंडियन होंगे या चाइनीज होंगे, उसके उससे कम टोटल कोकेशंस है।
उससे टोटल कम कोकेशन है, क्योंकि जो इंडियन एक घर है इसमें स्टेबिलिटी है, डिवोर्स रेट बहुत कम है, बच्चों को पढ़ने का बढ़ने का मौका दिया जाता है, बच्चों की पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया जाता है। और हम तो पढ़ाई को तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद मानते हैं, इसकी पूजा करते हैं। और काम को वी ट्रीट वर्क एज अवर वर्शिप, वर्क इज नॉट ट्रीटेड एज कि माय वे टू अर्न। गोरे के लिए काम है वे टू अर्न, पैसा कमाने का जरिया, हमारे लिए ये पूजा जैसा है, इट्स लाइक वर्शिप। तो ये जो चीजें आएंगी, ये मैंने आपको पहले कुछ फैक्ट्स बताए, वी आर अ वेरी प्रोडक्टिव डायस्पोरा। हमारा एक बंदा जेल में नहीं है, हमारा बंदे टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, हमारे बंदे आईएसआई के साथ काम नहीं करते, आईसिस, बोको हराम, इनमें से किसी के साथ काम नहीं करते। और हमारे बहुत कम बंदे ब्लू कॉलर जॉब्स में है, राइट, व्हाइट कॉलर जॉब्स में ज्यादा है, जहाँ अर्निंग ओवरऑल ज्यादा होती है। पाकिस्तान के अंदर तो बात चल रही है कि शायद हमें $3 बिलियन हमसे, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं वो $3 बिलियन से ऊपर चले गए हैं, तो हमारी तो बड़ी अब चीज़ें बेहतर होंगी। लेकिन वो इंडिया के नील मोहन साहब हैं, उनको उन्होंने यूट्यूब का जो है वो CEO लगा दिया है। जबकि ये तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है इंडिया की, ना द वे कि इंडियंस किस तरह अपने मुल्क का जो है वो यहाँ पे वेस्ट में आके एक चेहरा मोहरा बने हुए हैं। दूसरी तरफ से तार साहब, अमेरिकन ने ये कहा है कि हम जो चाइनीज मनी है, जो पाकिस्तान चाइनीज कर्जा है, वो हमारे लिए बड़ा, वो कहते हैं कि हमारे लिए परेशान कौन है, हम पाकिस्तान को डूबने नहीं देंगे। तो आप कैसे देखते हैं? एक तो ये मंजरनामा है, और डोमेस्टिक मंजरनामा ये है कि इमरान खान की जो जो उनकी जो थी जमानत वो मनसूख हो गई, जिसकी वजह से तारड़ साहब उनको जेल जाना था, लेकिन वो सारे पीटीआई वाले तो उनकी घर के बाहर आ गए हैं, उन्होंने लाइनें लगा ली हैं, वो कहते हैं हमने जाना नहीं, और दूसरी तरफ कहते हैं हमने जेल पर तहरीक भी चलानी है। चीमा साहब, वहां जमान पार्क के, मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जमान पार्क के बाहर शिफ्टों में लोगों को लाया जाता है और उनको ह्यूमन शील्ड के तौर पे आज इस्तेमाल हो रहा है, शिफ्टों के हिसाब से आ रहे हैं। इस वक्त ये प्लानिंग है पूरी के वो खान साहब जो है उनको ये ना हो कि कोई उनको पकड़ ले, जेल चले जाए। तो जेल में सिर्फ लोगों के बच्चे जाएंगे, उमरा के बच्चे नहीं जाएंगे। खासकर आपने देखा था कि इन्होंने उसमें चेंजेस भी की थे, जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है वो भी नहीं जाएंगे। सिर्फ ये जो, और इन्होंने दिहाड़ियों पे लोगों को ले लेके जेलों में डालना, आप देख लीजिएगा। पहले भी जलसों में मैंने सुना है कि पैसे दे दे के लोगों को लाते थे, अब पैसे ला पैसे दे दे के जमान पार्क के सामने ह्यूमन शील्ड बनाई है इन्होंने, और आगे फ्यूचर में जेल भरो भी जो है वो लोगों को पैसे दे दे के भेजेंगे। लेकिन मैं उससे ज्यादा जो शर्मिंदगी का बायस है कि हाई कोर्ट खुली है मुसलसल, आज चौथा दिन है मुसलसल खुली है, जज वहीं बैठ के खाना चाना खाते हैं, दुआएं मांगते हैं, नमाजें पढ़ते हैं कि शायद इमरान खान साहब आ जाएं, और खान साहब 4.5 किलोमीटर के फासले पे हैं लाहौर हाई कोर्ट से। लेकिन मैं ये मेरा आज ये बिल्कुल मेरा मैसेज है पाकिस्तान की जो अदलिया है कि आपका नंबर 139 में से 130 ऐसे गलती से नहीं हुआ था। अगली दफा आप 130 से 135 पर जाएंगे। ये जो आपकी हरकतों से कनात है कि मेरा मकसद दो चीजें, लाहौर हाई कोर्ट का बिल्कुल बिहेवियर दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपना मजाज है, और हर जज जो है वो इस तरह लगता है किसी दूसरी दुनिया में रहता है। और ये मैंने आपको पहले कहा था, ये चौधरी जुडिशरी है, चौधरी जुडिशरी। आज जो, बल्कि हम बात मैं आगे करना चाहूंगा, जो अभी ऑडियो लीक आई है हमारे मोहतरम वज़ीर आला साहब की, वो जो नकवी साहब के